नमो नमः। वैदिक गुरुकुल दढ़ीकर अलवर का यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने देखा कि कैसे यहाँ पर ब्रह्मचारी शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर दर्शन पढ़ाए जाते हैं, उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, संस्कृत पढ़ाई जाती है। प्रातःकाल यहाँ पर प्रतिदिन यज्ञ होता है ठीक 6:30 बजे, और उसके पश्चात वेद पाठ किया जाता है। तदोपरांत सभी ब्रह्मचारी भोजन करते हैं। वह अपने बर्तनों को स्वयं धोकर एक स्थान पर रख देते हैं। इसके पश्चात उनकी दिनचर्या क्या है, इस विषय में हम आज बात करेंगे। 3 छोटे ब्रह्मचारियों से हम पूर्व में ही वार्ता कर चुके हैं। भोजन के पश्चात कुछ समय सेवा कार्य के लिए व व्यक्तिगत कार्य के लिए दिया जाता है, और उसके पश्चात कक्षाएं आरंभ हो जाती हैं। 12 बजे तक अध्ययन किया जाता है। उसके पश्चात 12 बजे भोजन होता है और फिर विश्राम के लिए समय दिया जाता है। फिर पुनः कक्षा होती है। वह 1 घंटे की कक्षा के पश्चात क्रीड़ा का और लाठी अभ्यास का समय होता है। फिर 1 घंटा ऐसा होता है जिसमें हर एक ब्रह्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवा कार्य करना होता है, और उसी समय वो अपने वस्त्र भी धो सकते हैं। फिर 6 बजे स्नान होता है पुनः, और 6:30 बजे सामूहिक संध्या होती है। संध्या के पश्चात मौन धारण किया जाता है, जिसमें स्वाध्याय व भोजन दोनों आ जाते हैं। उसके पश्चात श्लोक या सूत्र इनका स्मरण किया जाता है, और फिर रात्रिकाल में सोने से पूर्व दुग्धपान होता है और रात्रिकालीन मंत्र पाठ, और फिर शयन होता है। रात्रि के 9:30 बजे सामूहिक रूप से शयन मंत्र का उच्चारण करके सभी ब्रह्मचारी सो जाते हैं, और प्रातः 4 बजे उठकर पुनः दिनचर्या आरंभ हो जाती है। तो ये तो था गुरुकुल की दिनचर्या के विषय में। अब मैं आपको मिलवाता हूँ कुछ ब्रह्मचारियों से। इस बालक का नाम है देवांश। देवांश जी बहुत प्रतिभाशाली हैं। इन्होंने अतिशीघ्र लाठी चलाना सीख लिया और मेरे साथ ये अभ्यास कर रहे हैं। ये संस्कृत भी बोलते हैं। वह बड़े ही सरल स्वभाव के हैं। ये निखिल व सुनील जी लाठी का अभ्यास कर रहे हैं, एक दूसरे से तालमेल बना रहे हैं। निखिल जी ये बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, और सुनील जी ये तो असाधारण है। लाठी चलाना, मंत्रोच्चारण, सेवा कार्य, वेद पाठ, इन सब कार्यों में ये अग्रणी रहते हैं। इसे कहते हैं किस्मत। हाँ, बड़े बड़े पीछे रहो। ये ऐसे। सब कुछ वैसा ही जैसा मैंने स्वप्न में देखा था, जो मैंने सोचा था कि एक ऐसा गुरुकुल हो जहाँ पर बालक संस्कृत पढ़ें, वेदों का उच्चारण करें, बालक धनुर्विद्या सीखें, दंड चलाना सीखें, व्यायाम करें, कृषि कार्य सीखें, आधुनिक विज्ञान व आधुनिक भाषाएं भी सीखें, और स्वयं को योग्य बनाएं, इस संसार में रहने योग्य। यहाँ इनसे बस एक ही निवेदन मैं करूँगा कि एक भवन चूने का अवश्य बनाएं। यहाँ पर तो पत्थर खूब उपलब्ध है और चूना भी सरलता से मिल जाएगा, तो सीमेंट का त्याग करके चूने का भवन बनाएं। बहुत बड़ा नहीं, पहले एक बना के देख लें। और आप सभी से यही निवेदन है कि गुरुकुलों का सहयोग करें। हमारी संस्कृति क्या है?
हमारी पहचान क्या है? क्या टाई लगाकर, कोट पहनकर किसी कंपनी की गुलामी करना ये हमारी संस्कृति थी? या फिर एक योग्य व्यक्ति बनना, वेदों के नियम पर चलना, आयुर्वेद का पालन करना, ये हमारी संस्कृति है। आधुनिक विज्ञान ने हमें क्या दिया है? प्लास्टिक, प्रदूषण, दूषित जल, दूषित वायु, दूषित भूमि, दूषित ध्वनियाँ, मशीनें जो कि तेज़ी से संसाधनों को लूट लें, धरती को नष्ट कर दें, आयु घटा दी हमारी। अब जो ये उल्टी पुल्टी रिसर्च करते रहते हैं केमिस्ट्री की लैब्स में, बायोलॉजी की लैब्स में, उनसे जो विषैले केमिकल्स निकलते हैं, कार्सिनोजेंस, कहाँ जाते हैं? RT-PCR जो करते हैं उसमें कितने कार्सिनोजेंस यूज़ होते हैं, वो सब कहाँ बहा दिए जाते हैं? आपके जल में। ये दिया है आधुनिक विज्ञान ने आपको, रोग दिए। हमारे प्राचीन विज्ञान ने हमें आयुर्वेद दिया, हमें निरोगी बना के रखा। जीवन को जीने का विज्ञान है आयुर्वेद। हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाया हमारी शिक्षा पद्धति ने। आधुनिक शिक्षा पद्धति क्या बनाती है? चरित्र की शिक्षा दी जाती है? नहीं। संकट का सामना कैसे करें ये शिक्षा दी जाती है? नहीं। कैसे कमाएं, जीविकोपार्जन कैसे करें ये बताया जाता है? नहीं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसी से कैसा व्यवहार करें, ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता। क्या बताया जाता है? बस सूट बूट टाई पहन के गुलाम कैसे बने, रोबोट, जो ऊपर से निर्देश आया बस वैसा ही करना है। बस जो इन्फॉर्मेशन मिली उल्टी सीधी वो सब अपलोड कर दो। और उन सारे डेटा को मेंटेन करने के लिए विद्युत लगाओ, विद्युत, और उस विद्युत को बनाने के लिए वनों को काटो, खनन करो, कोयला निकालो और खदान से पूरे जल को प्रदूषित कर दो, ग्राउंड वाटर को, भूमिगत जल को। इज दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये विकास है, ये विनाश है? यदि इस पृथ्वी को बचाया जा सकता है तो केवल और केवल वेदों के मार्ग पर चलकर। आधुनिक विज्ञान केवल इसको नष्ट करेगा। ये कितना सुंदर स्थान है, ये पहाड़ियाँ, अरावली, इस सब का क्या होने वाला है? सब का कंक्रीट सीमेंट बन के पूरी पृथ्वी को ढक दिया जाएगा, जल चक्र रोक दिया जाएगा और वन होंगे नहीं, ऊष्मा होगी बहुत अधिक, गर्मी बढ़ जाएगी, हर तरफ रोबोट उड़ रहे होंगे, मनुष्य नहीं रह जाएंगे, हम विंग्स लगा के उड़ते फिरेंगे और पता नहीं क्या क्या होगा इस शरीर के साथ। जीवन निर्भर हो जाएगा पूर्ण रूप से मशीनों पर और बस डिजिटली आपकी लाइफ कंट्रोल की जाएगी, डिजिटल स्लेव बन के रह जाएंगे। अभी समय है, बचाओ अपनी संस्कृति को, इन गुरुकुलों को। आज बहुत आवश्यकता है इनको जन और धन की।